ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में पुण्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है वो दुनिया का कितना भी बड़ा काम हो उसको आसानी से पूरा कर सकता है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिनमें योग्यता नहीं थी, अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने अपनी योग्यता प्रकट की है। माँ के गर्भ से कोई सीख कर के नहीं आता, माँ के गर्भ से कोई ज्ञानी बन के नहीं आता। कोई अभी अभिमन्यु नहीं है जो अपनी माँ के गर्भ से पढ़ के सीख के सब आ जाए। कोई अभिमन्यु नहीं है। अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आप ऊंचा, उतना व्यवस्थित हो सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि कंपटीशन बहुत है, हर्डल्स बहुत हैं, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस बहुत है, पुरुषार्थ करें। किसी भी चीज़ को पाना हो तो पुरुषार्थ करें, और जितना गहरा पुरुषार्थ होगा चीज़ उतनी बड़ी सफलता के साथ आपको मिलेगी। एक पुरुषार्थ बाहर की चीज़ों का, एक पुरुषार्थ अंदर की चीज़ का, एक पुरुषार्थ बाहर की चीज़ों को प्राप्त करने का और एक पुरुषार्थ अंदर के व्यक्तित्व के निर्माण का। इन दोनों पुरुषार्थों को जारी रखना। अगर अंदर का पुरुषार्थ जारी है तो बाहर की चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी। हम करते हैं बाहर के पुरुषार्थ में जोर देते हैं और अंदर की चीज़ चाहते हैं तो मिलेगा कैसे। एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर, झोपड़ी के बाहर सुई ढूंढ रही थी। उसने देखा कि यार मेरी सुई नहीं मिल रही, बहुत देर तक ढूंढती रही। तो एक समझदार व्यक्ति निकला, उसने पूछा कि बूढ़ी माँ से कि माँ क्या ढूंढ रही हो। बोले सुई ढूंढ रही हूँ, सुई। बोले मेरी सुई जो है वो यहाँ गुम गई थी। अंधेरा था, 8 बजे का रात को। वो कहता है कि माँ प्रकाश में ढूंढो, माँ प्रकाश में ढूंढो। जब उसने कहा कि माँ प्रकाश में ढूंढो तो वो ठीक है, वो अपने घर के बाहर थोड़ी और आगे चली गई जहाँ स्ट्रीट लाइट लगी थी। वो उस स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर के वो अपनी घूमी हुई सुई ढूंढ रही थी कि मेरी सुई कहाँ है। वो सुई ढूंढ रही थी कि सुई कहाँ है। समझ रहे हो? ढूंढा कहाँ, घूमी कहाँ। ढूंढा कहाँ उसने? प्रकाश में। घूमी कहाँ थी? घर के बाहर। पुरुषार्थ तो किया लेकिन पुरुषार्थ की दिशा विपरीत थी। पुरुषार्थ की दिशा को संभालना है। एक पुरुषार्थ जो आपके व्यक्तित्व के निर्माण का, उस पुरुषार्थ की ओर आना है। राम ने घर नहीं बनाया, राम ने व्यक्तित्व बनाया। राम ने घर नहीं बनाया, राम ने व्यक्तित्व बनाया। राम ने कभी भी अपने लिए स्वतंत्र रूप से अयोध्या को छोड़ करके घर बनाने का पुरुषार्थ नहीं किया। राम ने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। लंका सोने की मिली और सोने की लंका जीतने के बाद, सोने की लंका जीतने के बाद सोने की अयोध्या मिली। किसको मिली? राम को। कैसे मिली? पुरुषार्थ से। अपने व्यक्तित्व के निर्माण का पुरुषार्थ तो करो आप। और उस व्यक्तित्व के निर्माण के पुरुषार्थ में एक बहुत सुंदर कड़ी है, वो है सरल होने की। सरल होने की जो कड़ी आपने अगर खुद में जोड़ ली है तो बहुत अच्छा आपकी लाइफस्टाइल हो जाएगी। सरल हो जाओ।
इसमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई, इनको आज अपन समझते हैं। अपने जीवन में कुछ पुरुषार्थ करें ना करें, लेकिन अपने जीवन में सरल होने का पुरुषार्थ जरूर करें। जो सरल होने का पुरुषार्थ कर लेता है, चीज़ें उसके पास लंबे समय तक टिकती हैं। अच्छा, आप देखो कि आपने बचपन में दोस्ती की, 4 लोगों ने, 6 लोगों ने, 8 लोगों ने दोस्ती करी, स्कूल में ग्रुप बना। जो दोस्त वास्तविकता में सरल थे, जो दोस्त वास्तविकता में सरल थे, वो आज भी हैं। और जो कुटिल थे कि यार कैंटीन में से समोसा खा लेंगे, इसके साथ खेल लेंगे, कि अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करा देगा, इसकी डायरी से अपन, कॉपी से अपन लोग होमवर्क नोट कर लेंगे, वो जो कुटिल वाले दोस्त थे वो रह गए। सरलता से बने रिश्ते, सरलता का स्वभाव, ये हमेशा काम आता है। इसलिए सरल होने का पुरुषार्थ करना है, कठिन होने का पुरुषार्थ नहीं करना। कठिन तो सिखाया जाता है। लोहा देखा होगा आप लोगों ने, जो भी बिजनेस किया होगा, कभी किसी ने लोहा, कठिन तो हो जाता है। लोहे को सरल यानी मोल्ड करना एक कठिन पुरुषार्थ होता है। तो अपने जीवन को सरलता से जोड़ना, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं जीवन में। और अगर आपने पुरुषार्थ कर लिया, आप अपनी फील्ड पर टॉप करोगे, लोगों के साथ आपका एक अलग इंटरेक्शन रहेगा। आपकी जो एक इमेज बिल्ड होगी दुनिया के लोगों के सामने, वो एकदम डिफरेंट होगी, एकदम डिफरेंट होगी। करो पुरुषार्थ, करो बड़ा पुरुषार्थ करो, करो पुरुषार्थ करो, बड़ा पुरुषार्थ करो। किस बात का पुरुषार्थ करो? सरल होने का पुरुषार्थ करो। ध्यान रखना, सरल होना बड़ा कठिन काम है और कठिन होना बड़ा सरल काम है। आज के इस दौर में कुटिलता सिखाई नहीं जा रही, कुटिलता इनबिल्ड आ रही है। कुटिलता से मतलब अंदर की मायाचारी, अंदर से दूसरों को ठगने का भाव, स्वार्थ, ईर्ष्या, ये जो अंदर की जो कठिन परिणाम है, ये अपने आप इनबिल्ड आ रहे हैं आपके पास। और इनमें ही व्यक्ति खुशी मना रहा है कि यार मैंने उसको ठग लिया, मैंने उसको ऐसा कह दिया, मैंने उसको ऐसा कर दिया, अब वो पीछे हो गया, मैं आगे निकल गया हूँ। ये सरलता नहीं है। सरलता थी भगवान महावीर स्वामी में, सरलता थी भगवान राम में। आप सोचो कि राम की सरलता देखना। राम ने को जब मालूम चला कि सीता का हरण हो चुका है और सीता रावण के पास है, बहुत लंबे समय के बाद, जैन रामायण से कहूँ तो लगभग 11 दिन के बाद मालूम चला कि सीता रावण के पास है। धीरे से राम ने पत्र लिखा रावण के लिए कि हे त्रिखंडाधिपति, आपके स्वास्थ्य की कुशल क्षेम तो है, इसके बाद सुनना। राम पत्र में लिखते हैं कि आपने गलती से किसी और की जगह मेरी पत्नी का हरण कर दिया है, कृपया कर उसे ससम्मान वापस दे दे। ये राम की सरलता। कोई और होता तो 4 गाली देता, कोई और होता तो 4 गाली देता, 4 बातें और करता। बस यही राम की सरलता। राम ने देखा विभीषण आए तो हृदय से लगा लिया। यहाँ तक कि राम की सरलता देखना, मैं जैन रामायण से कह रहा हूँ, कुंभकर्ण इंद्रजित मेघवाहन को बंदी भी बनाया, मारा नहीं, और जहाँ उनको चोट आई थी उसको ठीक भी किया। ये राम की सरलता थी। वहीं कोई और शासक होता, उसकी कुटिलता क्या होती, वो उनको चुबाता सुई, उनका चित्र बना करके, उनका वीडियो, आज का अगर कोई होता तो उनका चित्र, उनका वीडियो बना करके भेजता कि देख तेरे भाई को मार रहे हैं। राम ने ऐसा नहीं किया। हम राम के देश में रहने वाले, महावीर के देश में रहने वाले हैं, तो हमें अपने व्यवहार में सरलता भी लाना चाहिए। सरलता का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला जो चाहे वो कर ले, अपन कुट पिट लो। सरलता का मतलब ये होता है कि अपने व्यवहार में उसके लिए हानि ना हो। व्यापार तो करेंगे, परिवार संभालेंगे, समाज में रहेंगे, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारी क्रिया से किसी को हानि ना हो, ये सरलता है। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ सरल होने का पुरुषार्थ करें। जो लोग सरल नहीं होते, अक्सर उनके जीवन में कोई भी चीज़ें सरलता से नहीं मिलती,
उनके जीवन में कठिनाइयों का बना रहना सामान्य हो जाता है। जो लोग सरल नहीं रहते उनके जीवन में कठिनाइयाँ इकट्ठी होती हैं। आप चाहते हैं क्या कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ इकट्ठी हों? नहीं चाहते तो सरल होने का पुरुषार्थ करें। हाँ, ध्यान रखें, सरल बने, कोई सरलता का तुम्हारा फायदा ना उठाए, इसका भी ध्यान रखें। कोई आपकी सरलता का फायदा ना उठा पाए, इसका विशेष ध्यान रखें, लेकिन सरल होने का पुरुषार्थ करें। ये बहुत कठिन काम है। झूठ को सच साबित करना बहुत सरल है, सच को सच साबित करना बहुत कठिन है। कठिन बनना बहुत सरल है, सरल बनना बहुत कठिन है, क्योंकि अंदर से खुद को, मन को मारना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। लेकिन आज के उस दौर में लोग शांत नहीं हो पाते। कुछ होता नहीं कि तुरंत रिएक्शन देना है। उसने ऐसा कहा, मैं ऐसा कर दूंगा। उसने ऐसा कैसे कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा कर दूंगा। ये जो कुटिलता के परिणाम आते हैं या रिवेंज की बात आती है, यही चीज़ घटती है। थोड़ा रुको, वेट एंड वॉच करो थोड़ी देर के लिए। गांधी जी ने कहा कि जब कोई एक गाल में चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। लेकिन गांधी जी को पता था कि जब कोई दूसरे गाल पे भी मार दे तो क्या करना है, सिचुएशन के हिसाब से तुम समझ लेना। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सरलता है, कुटिलता नहीं है। अपनी रक्षा करना, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखना, अपना व्यापार करना, ये अपना कर्तव्य है। लेकिन इन सबके साथ साथ खुद के व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक अंग है। अगर आप सरल नहीं हैं तो कठिनाइयाँ आपके जीवन से जाएंगी नहीं। आप कठिन नहीं, सरल हैं तो कठिनाइयाँ आपके जीवन में आएंगी नहीं। लेकिन मैनेजमेंट करना, सरल होना, लेकिन कोई सरलता का फ़ायदा ना उठा पाए, इसका भी ध्यान रखना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की